आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है, ठीक है ना। पहली चीज़ रेशियो के बारे में आपको समझना है, ये रेशियो क्या होता है भाई, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। हाँ ठीक है, देखो रेशियो क्या होता है। देखो द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट, मतलब समझ में आ रहा है, is a comparison obtained by dividing the first quantity by the other। मतलब एक टाइप से कंपेयर है। किसका कंपेयर है? दो क्वांटिटीज का कंपेयर है। बट याद रखना उस क्वांटिटीज का जो यूनिट होगा ना, वो यूनिट सेम होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए। यूनिट में डिफरेंस नहीं चलेगा, अगर यूनिट में डिफरेंस रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, हम और डिटेल में आपको समझाते हैं कि है क्या चीज़। देखो समझो कि आपको कोई मिठाई बनानी है, स्वीट्स, ठीक है ना। आपको कोई क्या बनाना है? स्वीट्स बनाना है, ठीक है ना। अब स्वीट्स बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, शुगर की ज़रूरत लगेगी ही, ठीक है ना। फिर हम ले लेते हैं वो क्या बोलते हैं जो मिल्क से निकलता है, मतलब मिल्क का मलाई वगैरह बोलते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं वो बटर होता है, क्या मान लो बटर, ठीक है ना। बटर की ज़रूरत पड़ने वाली है, शुगर की और बटर, ये दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। दोनों किस में लेंगे? सेम यूनिट में लेना पड़ेगा, यानी कि केजी में लो। अगर शुगर आप केजी में ले रहे हो तो ये भी किस में लेना है? केजी में। बातें ज़रा ध्यान से समझना है, ठीक है ना। और वो ये है कि समझो अगर आपको मिठाई बनाने के लिए जो सामान की ज़रूरत पड़ रही है, अगर 1 केजी शुगर का मिठाई आपको बनाना है, ठीक है, तो 2 केजी बटर की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है ना। 1 केजी मान लो शुगर डाल रहे हो और 2 केजी क्या है? बटर डाल रहे हो। तो दोनों के बीच अगर हम रेशियो की बात करें तो उससे पहले हम ये चीज़ें समझ ले रहे हैं कि अभी हम आपसे पूछेंगे कि ठीक है अगर मेरे पास 10 केजी है क्या शुगर, तो बटर की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तुरंत बोलोगे सर अगर 1 केजी शुगर ले रहे हो तो 2 केजी बटर की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब कि 10 केजी अगर आप शुगर लोगे तो बटर की जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो 20 केजी पड़ने वाली है। कैसे जान लिया भाई? रेशियो की वजह से जान लिया, क्योंकि ये रेशियो में है ना, 1:2 में, मतलब ये वाला जो है ना और वो वाले क्वांटिटी को जब कंपेयर करेंगे तो पता चल रहा है कि बटर जो है इसका डबल है, बटर इज डबल, इस किससे? शुगर से। क्लियर समझ में आया? अच्छा, तो मतलब हम इसको चाहे तो रेशियो में लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे शुगर, ठीक है ना, शुगर रेशियो बटर, ठीक है ना, बटर शुगर रेशियो बटर इक्वल्स टू लिख सकते हैं। शुगर पहले लिखा है तो इधर शुगर की क्वांटिटीज पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 केजी, ठीक है ना। बटर बाद में लिखा है रेशियो लगा के, तो यहाँ रेशियो लगा के बटर कितना है? 2 केजी। बट याद रखना दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, और जब दोनों के यूनिट सेम है तो यूनिट गायब हो गया, यानी कि 1:2, बस यही तो है रेशियो, ठीक है ना। अगर ये चीज़ आपको पता है तो एक क्वांटिटी पता है ना, तो सेकेंड क्वांटिटी यू कैन फाइंड। समझ में आया? सेकेंड क्वांटिटी आप लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। भाई देखो हमें पता चल गया कि मुझे स्वीट्स बनानी है, और स्वीट्स बनाने के लिए अगर 1 केजी शुगर की ज़रूरत पड़ रही है, 2 केजी बटर की ज़रूरत पड़ रही है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ठीक है मेरे पास 100 केजी बटर है, तो बताओ शुगर की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तुरंत बोलोगे सर 50 केजी की ज़रूरत पड़ेगी। और क्या 50 केजी? कैसे पता चला? क्योंकि रेशियो है, ठीक है ना। तो ये सब रेशियो का काम है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है ना। और भी कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। आपको कुछ नोट्स वोट करना है तो कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं, मेरे क्लास में बहुत ज़्यादा नोट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधा दिमाग पर अटैक करता है, ठीक है ना। तो चलो आगे देखते हैं। देखो इफ़ ए एंड बी आर 2 क्वांटिटीज, मान लेते हैं ए एंड बी ये 2 टाइप्स की क्या है? क्वांटिटी है। क्लियर है? सेम काइंड्स की है, ठीक है ना। सेम यूनिट भी है दोनों का, दोनों सेम काइंड्स की भी है। सेम काइंड्स का मतलब जैसे कि मान लो जिसको आप इसको भी केजी में वेट कर रहे हो तो इसको भी केजी में ही इसका मेजरमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अगर लीटर में होगा तो ये भी लीटर में होगा, मीटर में होगा तो मीटर में। याद रखेंगे इस चीज़ को, कभी भी डिफरेंट क्वांटिटीज़ का हम कंपेयर नहीं करते रेशियो में, ठीक है ना। सेम काइंड की होनी चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए, कहने का मतलब मेरे ये है, ठीक है ना। अच्छा तो क्या कर सकते हैं भाई साहब? देन आप इसको
लिख सकते हो क्या, a बाई बी, ठीक है ना, ओके। और इसी को हम कहते हैं इज कॉल्ड रेशियो बिटवीन ए एंड बी, या इसी को आप a रेशियो b भी लिख सकते हैं। मतलब ये पूरे चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं या ये पूरे चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, और भी कुछ चीज़ें हैं, ये है कि कभी भी b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, याद रखना। मतलब ये नीचे 0 कभी नहीं हो सकता, अगर 0 हो गया तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। अगर आपको कांड के बारे में जानना है तो फिर चले जाओ कैलकुलेटर, केएलसी निकालो, केएलसी में आप जो है कोई भी क्वांटिटी ले लो, मान लो 3/0 ले लो और देख लो क्या आता है। अगर आपके पास नॉर्मल फ़ोन होगा, सैमसंग वगैरह का होगा, तो वो बोलेगा कांट डिवाइड, ऐसा लिख के आएगा, ठीक है ना। अगर आप गूगल में एक कैलकुलेटर आता है, उसमें इस क्वांटिटी को, इस टाइप का कोई भी क्वांटिटी, कुछ भी 10/0 ऐसा कुछ भी, मतलब डिवाइड करना है 0 से, तो इनफाइनाइट लिख के आएगा, ठीक है ना। और नॉर्मल ये कैलकुलेटर जो होता है बोलेगा कांट डिवाइड, ठीक है ना। तो इसलिए इस टाइप की कोई क्वांटिटी हो ही नहीं सकती ना, इसलिए नीचे ये वाला वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो, अब रेशियो के बारे में तो हम समझ लिए, 9th में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत हो गया, बहुत हो गया, उतना कर लिया, ठीक है ना। देखो, अब आपको हम क्वेश्चन बताएंगे इस टाइप का, ठीक है ना। क्वेश्चन के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो, कह रहा है कि 3a + 2b रेशियो 5a + 3b इक्वल्स टू 18:29, देन फाइंड a रेशियो b। अच्छा, मतलब आपको दिया है 3a + 2b, ठीक है ना, और ये पूरा किसका रेशियो है, 5a + 3b, ऐसा, ठीक है ना, और इक्वल्स टू 18, कॉपी कर दिया बिना मतलब का, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, ये दिया है। तो कह रहा है कि a रेशियो b बताइए, मतलब ये आपको चाहिए। वाओ, ब्यूटीफुल, ठीक है ना, a रेशियो b चाहिए। तो जब ये चाहिए और गिवन है ये चीज़, तो इसके हेल्प से वो लाना है, ठीक है ना। कुछ है नहीं बाबू, हमने अभी आपको बताया कि देखो a रेशियो b गिवन है, तो इसको a बाई b लिख सकते हो, या फिर a बाई b लिखा है तो ये भी चीज़ लिख सकते हो। तो क्यों ना हम दिस रेशियो दिस को इस टाइप से लिख लें, ऐसे लिख लेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। कैसे मज़ा आएगा, ज़रा देखते हैं ना कैसे मज़ा आएगा। देखो, ये हो जाएगा 3a + 2b अपॉन 5a + 3b, ठीक है। तो उसको भी इसी टाइप से लिख लेते हैं, 18/29। अच्छा, अब इसमें हम कराते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर, इसको इधर, मतलब ये हो जाएगा 29 3a + 2b, ओके, और ये हो जाएगा 18 × 5a + 3b। क्लियर है, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी जाके उधर मल्टीप्लाई कर देगा, ये इधर। अभी कुछ इस टाइप से हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो 29 का जब इसमें 3 में करेंगे, 3a में, तो कितना हो जाएगा, देखो 3 9 जा 27, ओके, 3 2 जा 6 6 7 8, ये हो गया 87a प्लस ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 58b, ओके। 2 9 जा 18, 1 कैरी, फिर 2 2 जा 4, ये 5b इक्वल्स टू ये 18 5 जा 90a, 18 3 जा 54b, ये चीज़ मिल गया। लाइक टर्म को एक साइड कर लो, ठीक है, बट सारे के सारे तो लाइक ही हैं। तो एक काम करते हैं, ए को हम इधर कर लेते हैं, ठीक है ना, बिकॉज ए आपको पहले चाहिए ना। देखो, तो ए वाले टर्म को इधर कर लेते हैं, ये देखो ये ए वाला टर्म है, ये भी ए वाला टर्म है, तो इसको इधर कर लेते हैं, बी वाले टर्म को उधर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक कमाल करूँगा, देखो इधर थोड़ा सा कर दिया है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 87a - 90a इक्वल्स टू 54b - 58b। समझ में आया, ये हो जाएगा आपका -3a, बिकॉज 87a - 90a, ठीक है ना। तो बड़े वाले नंबर के सामने माइनस है, छोटे वाले नंबर के सामने प्लस है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा, बट नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज बड़े वाले नंबर के सामने ऐसा है। अभी इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4
बी बट नेगेटिव में, ठीक है ना। ओके, अब देखो इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसको कॉपी करते उधर 3a इक्वल्स टू 4b, 3a इक्वल्स टू 4b, ये हो जाएगा आपका, b को नीचे भेज देते हैं, 3 को उधर, a बाई बी इक्वल्स टू 4/3। फाइनली आप लिख सकते हैं a रेशियो b इक्वल्स टू 4/3। ये रहा आपका क्यूट सा आंसर, ठीक है। अब मेरे सामने ये बेहतरीन सा एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 8/15 सो दैट इट बिकम्स इक्वल्स टू 3/5। अच्छा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है ना कि ये वाला जो आप देख रहे हैं रेशियो कितना है, 8/15, ठीक है। कह रहा है कि इसमें क्या ऐड कर दूं, ठीक है ना, क्या ऐड कर दूं कि ये 3 रेशियो ये कन्वर्ट होके क्या हो जाए, 3/5 हो जाए, ऐसा। अच्छा, हम लेट कर लेते हैं, ठीक है ना, लेट x, ठीक है ना, बट याद रखना एडेड टू ईच टर्म, तो यानी कि 8 में भी ऐड करना है, 15 में भी ऐड करना है, ठीक है ना। लेट x बी एडेड टू ईच टर्म, ईच टर्म, ठीक है ना। हम x ईच टर्म में ऐड कर लेंगे तो ये 3/5 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये चीज़ हो जाएगी, पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अभी होगा क्या, 8 + x कर लेता हूँ और नीचे 15 + x कर लेता हूँ, तो ये अभी क्या हो चुका है, अब ये जो वैल्यू आपका पहले क्या था, 8/15 था, अब वो किसके इक्वल हो गया, 3/5 के इक्वल हो गया, मतलब 3/5 हो गया। बातें समझ में आया? अच्छा, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इधर 40 मल्टीप्लाई होगा या इधर आने के बाद दोनों टर्म में होगा, याद रखना, ठीक है ना। 5 8 जा 40 प्लस 5x जा 5x इक्वल्स टू 315 जा 45 3x जा तो 3x, देन 3x को इधर लाते हैं, 40 को उधर सेंड कर देता हूँ, 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 45 माइनस 40, देन 5x माइनस 3x, देन यू विल गेट 2x इक्वल्स टू 45 minus 40, then you will get 5 and x equals to 5/2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। चाहे तो इसको मिक्स में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, मिक्स में करोगे तो ये 2 and 2 1/2 आएगा, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। मतलब सिंपल सा मीनिंग ये जान लो कि अगर आप इसमें से 2.5 और इसमें से भी 2.5, मतलब 8 में से भी और 15 में से माइनस कर दोगे ना, तो यही रेशियो कन्वर्ट होकर 3/5 हो जाएगा, ठीक है। नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं मिटाऊंगा, ठीक है ना, इसको डिलीट करूंगा अभी, ओके। तो डिलीट कर देते हैं, ये लो, ओके। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वाला देख लेते हैं। व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो a/b सो दैट इट बिकम्स c/d। मतलब ये कह रहा है कि a/b में से ईच टर्म से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, c/d। बिल्कुल पीछे वाला जैसा ही, जैसे पीछे वाले में ऐड किया था, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अभी उसमें क्या था, नंबर था, बट यहाँ पे नंबर नहीं है कोई, ये खुद ही वेरिएबल दिया, बट क्या करें, जैसा पूछ रहा है वैसा हम आंसर देंगे, उसमें क्या करना है, ठीक है ना। तो a/b तो आप लेट कर लो ना, लेट x बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, फ्रॉम ईच टर्म, ठीक है ना। एक एक टर्म में से हम किसको माइनस कर लेते हैं, x को माइनस कर लेते हैं, तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगा c/d। मतलब बोले तो a में a माइनस एक्स और नीचे b माइनस एक्स, इसी को लिया हूँ मैं, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ में आया। और ये किसके इक्वल अभी हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा c/d, c/d को हम लिख सकते हैं c/d। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ है नहीं, खाली x का वैल्यू निकालना। d इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ad, ठीक है ना। d का a में मल्टीप्लाई होगा तो ad, d का x में करेंगे तो माइनस dx इक्वल्स टू c का होगा तो इधर हो जाएगा bc, c का x में करेंगे तो माइनस cx को इधर लाते हैं, ad को उधर सेंड कर देता हूँ, ठीक है ना। cx के सामने देखो माइनस से इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, सो इसको हम पहले लिख लेते हैं थोड़ा सुंदर दिखने के लिए, बिकॉज x के सामने ना माइनस है तो इधर लाएंगे प्लस रहेगा। ये dx को अगर पहले लिखेंगे ना तो इसके सामने माइनस है तो थोड़ा सुंदर नहीं दिखेगा, कुरूप दिखेगा, और मुझे कुरूप देखना पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो cx माइनस dx
इक्वल्स टू, ये बी सी है, बी सी को रहने देते हैं, ए डी है, ए डी उधर जाएगा, उसके सामने हो जाएगा माइनस। सो यहाँ से x को कर लेते हैं कॉमन, c माइनस डी इक्वल्स टू है, अरे ए गड़बड़ हो गया, ये बी सी ठीक है ना, ये बी सी माइनस ए डी। अब ये कितना हो जाएगा, ये x इक्वल्स टू, ये ले जाके उधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी डिवाइड, किससे डिवाइड करेंगे, c माइनस डी से करेंगे, तो ये c माइनस डी हो गया। देखो यार एकदम दिल बाग बाग गार्डन हो गया, ठीक है ना, कितना ईजी है। देखो ये तो इतना शानदार क्वेश्चन है, मतलब पूछो मत यार, करो सॉल्व करो, मौज करो यार, ठीक है ना। आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो ये क्या कह रहा है, द वर्क डन। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है और एक टाइप से रटने जैसा क्वेश्चन है, मतलब रट लो, याद कर लो, ठीक है ना, मतलब याद कर लो इस चीज़ को। क्या चीज़ है, द वर्क डन बाई x माइनस 3 मेन इन 2x प्लस 1 डेज। अच्छा, मतलब इतने लोग काम कर रहे हैं, x माइनस 3 मेन काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वर्क कर रहे हैं, कितने डेज में, 2x प्लस 1 डेज में, समझ में आया। तो कह रहा है कि द वर्क डन बाय 2x, अब आदमी लोग कितने हो गए, इतने वर्कर आ गए, 2x प्लस 1, ओके, और तब इनका वर्क कितने डेज में हो जाता है, x प्लस 4 डेज में, और इसका जो रेशियो है वो है 3:10। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो बड़ा सिंपल है, ये वर्क डन है, ये लेबर है, लेबर जो वर्क करने वाले हैं, ठीक है ना, वर्क फोर्स, ठीक है, और ये जो है ना, ये डेज है, इतने डेज में ये लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो इनके थ्रू जो टोटल वर्क हो रहा है, मतलब बोले तो इन दोनों को आपस में आपको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है ना, और ये नंबर, ठीक है ना, इन दोनों को आपस में आपको मल्टीप्लाई कर लेना है और इक्वल्स टू में क्या डाल देना है, 3:10। मतलब बिल्कुल ऐसे करेंगे, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना है, 2x प्लस 1 और इंटू x प्लस 4, और ये किसके इक्वल होगा, 3/10 के। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, आपके x की वैल्यू आराम से इजीली मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये देखो, ये हो जाएगा 2x², फिर माइनस 3 2 जा 6x, अच्छा, फिर 1 का करेंगे तो प्लस x, फिर माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय x का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², ये प्लस x हो जाएगा, फिर 4 2 जा 8x हो जाएगा, फिर प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3/10 हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा कितना, 2x² माइनस 6x प्लस x, कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा माइनस 5x माइनस 3, ठीक है, और इधर 2x², 8x प्लस x कितना हो गया, 9x, ओके, 9x प्लस 4 इक्वल्स टू 3/10 हो गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सिंपल करने के लिए, इसको ले जाके पूरा कंप्लीटली उधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे क्रॉस, ठीक है ना। ये 10 आएगा इधर तो 20x², फिर 10 5 जा 50x, फिर 10 3 जा 30, फिर इधर 3 2 जा 6x², फिर 3 9 जा 27x और इधर से 12x, ये चीज़ें हो गई, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 6x² को इधर लेकर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14x² माइनस 50, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 27, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x और फिर 12 है ना, ये x ही है, ओनली 12 है, 12 को इधर लेकर आएंगे तो 30 के साथ ये भी ऐड हो जाएगा, माइनस 42 इक्वल्स टू 0, ऐसा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हम एक काम करते हैं 7 से डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड, ठीक है ना।
इससे होगा क्या, थोड़ा सा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल हो जाएगा, इसलिए ठीक है ना। इधर भी 7 से करता हूँ, इधर भी 7 से करता हूँ, इधर भी 7 से करता हूँ। ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा 6 = 0, ठीक है। 6 2 जा, अब इसको फैक्टर कर लेते हैं, 2x², 6 2 जा 12 -12x -x -6 = 0। यहाँ से 2x कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x - 12, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, -1 कॉमन, ठीक है। यहाँ 2 कॉमन किया तो यहाँ 6 बचेगा। अच्छा, यहाँ से -1 कॉमन कर लिया तो x + 6, ठीक है। ये तो गड़बड़ कहीं से हो रहा है, कहाँ से गड़बड़ हो रहा है, अरे रे यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस था तो यहाँ पर हम केवल 1 ही कॉमन कर लेते हैं, ये -6 = 0 हो गया, ठीक है। ऐसा अभी ये देखो, जब सेम आ गए तो फिर बिल्कुल करेक्ट है। x - 6 एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, सेकेंड ब्रैकेट में 2x + 1 लिख लेता हूँ = 0। देखो ये वाला परफेक्ट आंसर है, ठीक है ना। x = 6 आएगा यहाँ से, ओके। यहाँ से जब आप फाइंड करोगे तो x = -1/2 आएगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज नेगेटिव में आएगा ना ये। यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो नेगेटिव में आएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाला परफेक्ट है। तो x जो हमने लेट किया था, x का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। बच्चों मेरे सामने ये वाला जो क्वेश्चन है, थोड़ा ये भी कमाल का ही है, ठीक है ना। इसको भी जरा ध्यान समझते हैं। देखिए है क्या चीज़, कह रहा है कि इफ a/b + x = b/c + a = c/a + b है, तो कह रहा है a + b + c = 0 भी है। तो शो करना है आपको कि जो रेशियो ये गिवन है इसका वैल्यू कितना है, 1 है, मतलब -1 है, -1। बहुत सिंपल वे में बताऊंगा। देखो यहाँ से आपको एक चीज़ तो पता चल गया कि हाँ a + b + c = 0 है ना। तो यहाँ से ये भी तो पता चल सकता है कि a = -b - c है, ठीक है ना। यहाँ से ये भी तो पता चल सकता है कि b = -a - c है, या c = -b - a, ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। या इसी को ऐसे -a - b, ये भी तो चीज़ें हो सकता है। इसी को यहाँ से माइनस अगर कॉमन कर लेंगे तो b + c हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा -a + c, ये हो जाएगा -a + b, ये चीज़ें भी तो हो सकती है। अच्छा हो सकती है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। है क्या चीज़, आपसे कह रहा है कि a/b + c है, और क्या है b/c + a है, और c/a + b। a b c की जगह पे ये सारे वैल्यूज ला के सब्सटीट्यूट कर दो। a मतलब टिक 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 टिक, ये रहा a, ठीक है ना। b मतलब ये रहा b, c मतलब ये रहा c, ठीक है ना। तो a के प्लेस पर -b + c ब्रैकेट में कर लेते हैं, अपॉन में b + c = b के प्लेस पर c + a, माइनस लगा लेते हैं, अपॉन c + a = c के प्लेस पर -a + b होल अपॉन a + b, ठीक है ना। ये देखो कैंसिल, ये देखो कैंसिल, ये देखो कैंसिल, यहाँ आया -1, यहाँ आया -1, यहाँ भी आया -1, ठीक है ना। मतलब फाइनली -1 = -1 यही तो प्रूफ करना था ना, हो गया। देखा कितना सिंपल है, ठीक है ना। पढ़ाई कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होती, ठीक है ना। ये देखते हैं a/b + c = b/c + a = c/a + b, एंड a + b + c ≠ 0 है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। तो आपको शो करना है कि इनके जो रेशियो है ये 1/2 के इक्वल है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, ठीक है ना। बस एक आपको फार्मूला याद रखना है, और वो फार्मूला है ये रहा फार्मूला, ठीक है ना, ये, ठीक है ना। फार्मूला कहता है कि सम ऑफ एंटीसीडेंट्स अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स लिख सकते हैं। अब बोलोगे कि सर ये एंटीसीडेंट्स क्या होता है। देखो
तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ए बी सी ये ऊपर वाला बाबू, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट्स। मतलब जो रेशियोज गिवन होते हैं ना, तो इनका जो न्यूमरेटर्स होते हैं ना, न्यूमरेटर्स को ही हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट्स बोलते हैं। अब कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, ये नीचे जो दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस, ठीक है ना, ये चीज़, ये ओके। और इनका आपको क्या करना है, खाली सम करना है, ओके। तो देखो तब आपको इनका रेशियोस मिल जाएगा। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो इसी के इक्वल आप कर दो सम ऑफ एंटीसीडेंट्स, मतलब a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंस, मतलब b प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी अपॉन, देखो a 2a, b प्लस बी प्लस 2b, c प्लस सी प्लस 2c। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 आप कॉमन कर लो, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2 हर जगह है तो इसलिए हम 2 को कॉमन कर ही सकते हैं ना भाई, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा कैंसिल, ऊपर बचेगा खाली 1, क्या आ गया 1/2, यही प्रूफ करना था ना, लो प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इस पर आपको जो है एकदम इस फार्मूले पर कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा, सेलिना की टेक्स्ट बुक ले लो, एकदम फर्स्ट क्लास है ICSE के लिए, ठीक है ना। तो उधर से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हमने आपको रेशियो के बारे में बताया, ठीक है। रेशियो के बाद कितने टाइप्स के कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हमने आपको समझाया, ठीक है ना। ये हमारा आज का टॉपिक बस इतने पर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कंपोजिशन ऑफ रेशियो, ठीक है। तो यहाँ तक आप अच्छे से एकदम प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में।